पीरियड यानी कि मासिक धर्म, इसके बारे में अभी भी पुरुष बात करने से बचते हैं। आज मैं इसी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। नमस्कार, मैं अभिषेक नयन और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। इस वक्त हम मौजूद हैं कनॉट प्लेस, जहाँ पे मासिक धर्म को लेकर जो सैनिटरी पैड जो यूज़ किया जाता है, अमूमन आजकल जो यूज़ एंड थ्रो यूज़ किया जाता है। पहले यही कपड़ा यूज़ किया जाता था, जिस वजह से महिलाओं में कई तरह की बीमारियां भी होती थी। लेकिन आज उसी पुराने तरीके को एक नए ढांचे में डालकर लोगों के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है, क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल में जो चल रही है जो सैनिटरी पैड, वो रोज़ाना यूज़ होता है और उसे डिस्ट्रॉय किया जाता है। उससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। तो नया कुछ क्या है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं अनुराधा। सबसे पहले तो एबीपी लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर। अनुराधा जी, मुझे बताइए कि जो सैनिटरी पैड है, अमूमन हम पुरुष लोग इसको बात करने से भी बचते हैं। अब धीरे धीरे बदल रहा है दौर, लोग बात कर रहे हैं, इसके बारे में चर्चाएं भी हो रही है और लोग एक दूसरे को गिफ्ट भी दे रहे हैं। लेकिन अभी भी हिंदुस्तान में 30% से ज़्यादा लोग हैं जो इसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी कपड़ा यूज़ हो रहा है। तो इस पे क्या कहेंगे कि ये जो पैड बेहतर है या जो अभी जो नॉर्मली यूज़ एंड थ्रो वाली है वो बेहतर है? सबसे इसके बारे में बताइए। जी, दो तीन चीज़ें है इसमें। एक तो है कि हाइजीन के ऊपर अगर हम बात करें तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हाइजीनिक चीज़ें क्या हैं। तो बहुत बार बोला जाता है कि फैब्रिक या कपड़ा इज़ नॉट हाइजीनिक। तो कपड़ा हमेशा से हाइजीनिक रहा है, उसकी जो प्रैक्टिस थी वो कहीं ना कहीं गलत थी। जैसे उसको प्रॉपरली धोना नहीं या उसको धूप में सुखाना नहीं, उसकी वजह से उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। अदरवाइज़ आप अपने सारे कपड़े या अपने सारे अंडरगारमेंट सारे कपड़ों के ऊपर हैं, कपड़े ही हैं। तो कपड़ा कभी भी अनहाइजेनिक नहीं है, उसकी प्रैक्टिस थी। तो अभी हमारा मेन काम है उसके ऊपर अवेयरनेस लाना। पहले जो कपड़ा था वो कहीं ना कहीं लीक प्रूफ नहीं था, कंफर्टेबल नहीं था, उसमें लेयर्स ठीक से नहीं थे, सिर्फ फोल्ड करके हमें यूज़ करने पड़ते थे। पर आजकल काफ़ी मॉडर्न शेप्स डिज़ाइंस आ चुके हैं। अगर ये बाहर सूखेगा अभी तो कुछ समझ में नहीं आएगा क्या सूख रहा है। ओपनली हम उसको आराम से सुखा सकते हैं और एक बार अगर ये सन ड्राई हो गया तो अपने आप वो स्टेरलाइज हो जाता है सेकंड टाइम यूज़ के लिए। सेकंड चीज़, इतने अच्छे शेप्स वगैरह हैं, बहुत सॉफ्ट हैं। उसको पैंटी में फासन करने के लिए बटन्स दिए गए हैं। ये लीक प्रूफ भी है और सेकंड है ये कम्प्लीटली रिसाइकल है। 5 साल उसको रीयूज़ करने के बाद ये कम्प्लीटली रिसाइकल हो जाते हैं। सो जब नेक्स्ट परचेज होता है 5 साल के बाद हमें वो रिटर्न मिलते हैं, जिसको हम डिसइंफेक्ट करके फाइबर फॉर्म में लाके उसको आगे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है या कुशन इंडस्ट्री उसको सप्लाई कर देते हैं। तो कम्प्लीटली एक तो ये ज़ीरो वेस्ट है क्योंकि वो 5 साल तक रीयूज़ हो रहा है और फिर रिसाइकल हो रहा है। सेकेंड, हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि ये कपड़ा है तो ना आपको रैशेज़ होंगे क्योंकि ब्रीदेबल है। उसका जो लीक प्रूफ लेयर है वो भी कम्प्लीटली ब्रीदेबल है, तो ना रैशेज़ होगा, ना आपको ये कैनो केमिकल है, कोई केमिकल इसमें यूज़ नहीं है। ऑइकोटेक्स अप्रूव है, ISI अप्रूव्ड है, इसका pH इज़ न्यूट्रल और ये कैंसर फ्री है। जो डिस्पोजेबल पैड्स हैं उसकी काफ़ी सारी स्टडीज़ अभी आप नेट पे देख सकते हैं, जहाँ बताया जा रहा है कि उसमें जो डायोक्सिन प्रेजेंट है उसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर हो रहे हैं, यूट्राइन कैंसर्स हो रहे हैं। डिस्पोजेबल पैड की वजह से 1 लाख टन सैनिटरी वेस्ट इंडिया में एवरी ईयर इकट्ठा हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा इशू है इंडिया के लिए, क्योंकि एवरी चीज़ जो वन टाइम यूज़ है वो ऑफ कोर्स अर्थ फ्रेंडली नहीं है। सो हमें बहुत सोचना पड़ेगा कि क्या डिस्पोजेबल पैड सच में हाइजेनिक है। अगर वो कैंसर कर रहा है, अगर लोग उसको 5-6 घंटे में नहीं चेंज कर पा रहे हैं, और अगर वो आफ्टर यूज़ के बाद भी अगर वो डिस्पोज अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें उसके लिए सच में सोचने की ज़रूरत है। और जब अगर इतने अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल शेप्स हैं, प्रिंट्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन अभी अवेलेबल हैं। लीक प्रूफ है, कंफर्टेबल है, ब्रीदेबल है, तो आई थिंक एक बार उसको पक्का चांस मिलना चाहिए। अनुराधा जी, मैं पूछना चाहूँगा, जो नॉर्मली सैनिटरी पैड बाज़ार में बहुत सारी कंपनियां हैं जो अलग अलग कीमतों पे, कोई सस्ता भी कोई महंगा भी बेच रहे हैं, तो ये जो आपका जो पैड है, सबसे पहले आपने इसको कुछ अलग आकार में बनाने की कोशिश की है, ताकि आपने बताया भी कि अगर ये सुखाया जाता है धोकर तो किसी को इस पर मतलब ध्यान ना जाए कि ये क्या सूख रहा है। और बहुत सी महिलाएं सोचती कि इसको मैं कैसे सुखाऊं। जैसे नॉर्मली पहले ज़माने में कपड़े यूज़ होते थे, उसको वॉश करके सुखाया जाता था, लेकिन उसको धूप में नहीं सुखाते थे कि पता नहीं
किन की नज़र पड़ जाए, या जो एक सोच थी पहले कि पहले स्टेन भी पड़ जाता था कॉटन कपड़ों में। अभी ये जो कपड़े हो जाते स्टेन फ्री हैं, तो ना गीलापन लगेगा, पहनने के बाद 10 से 12 घंटे तो यूज़ कर सकते हो, ना गीलापन लगेगा ना उसमें स्टेन होगा। ब्रश मार के या सच उसको रब करके भी आराम से आप स्टेन निकाल सकते हो, और कम्प्लीटली स्टेन फ्री है 5 साल तक। तो आप आराम से उसको धूप में सुखाओ, तो वो जो एक दिक्कत थी कि स्टेन रह जाता था, सब लोग देखेंगे क्या बोलेंगे, तो वो दिक्कत भी इसमें नहीं आएगी। आप मुझे ये बताइए कि ये बनता कैसे है, आप मुझे ये दिखाइए। ये ना आपके पास एक नॉर्मली आपके पास था एक दिखाने के लिए, ये दिखाओ। ओके, तो ये सारा मेड ऑफ फैब्रिक है, मतलब इसमें सारा ये सबसे पहले ये आपका पैड है, जी ये पेड़ है, ठीक है। यहाँ दिखाओ जूम करके। ये यहाँ पे। कंप्लीट स्टिच किया हुआ पैड है। तो इसके जो लेयर्स है वो इस तरह रहते हैं। ये है टॉप लेयर, जो स्टेन फ्री और स्टे ड्राई रहता, ताकि वेटनेस गीलापन ना लगे, और उसको स्टेन फ्री है। और ये दिस टॉप लेयर। इसके बाद जो सारे लेयर्स हैं ये कोर लेयर्स हैं, ये कोर लेयर्स हैं। तो ये क्या है, ये होल्ड करने का काम करते हैं, और ये पर्टिकुलरली वाइट रखे जाते हैं, ताकि अगर आपको डाउट आ रहा है कि क्या उसमें स्टेन रह जाएगा, तो आप कभी भी एक डाउट में भी आप उसको काट के चेक कर सकते हैं कि क्या इसमें दाग रहा है। तो पर्टिकुलरली कोई भी आप प्रोडक्ट लेंगे, कोई भी शेप लेंगे, उसमें सारे कोर लेयर वाइट ही रखे जाते हैं। और सेकेंड, इसमें जो एक ये लेयर डाला जाता है, दिस इज़ कॉल्ड आइजॉर्ब, इस इंडियन जॉर्ब, ये हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। ये मेन होल्डिंग का काम करता है, जिससे वो 10 से 12 घंटा आप आराम से इस पैड को यूज़ कर सकते हैं। और ये एंटी बैक्टीरियल है, तो किसी भी तरह का फंगस इन्फेक्शन या बैक्टीरियल ग्रोथ के कोई चांसेस नहीं रहते हैं। और ये जो लास्ट लेयर है, दिस इज़ कॉल्ड PUL लेयर, पॉलीयूरेथिल लैमिनेटेड लेयर। तो ये लीक प्रूफ है, और साथ में ये ब्रीदेबल है। सो अनलाइक डिस्पोजेबल, जहाँ पे ब्रीदेबिलिटी बहुत ज़ीरो होती है, जिसकी वजह से रैशेस होते हैं, और इसमें ब्रीदेबिलिटी है, तो मतलब एयर परमिटेबिलिटी है, जिसकी वजह से रैशेस वगैरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती, तो गर्माहट नहीं लगती है। तो ये आपके जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं, ये इसका प्रोडक्शन हाउस कहाँ है इसका? सूरत गुजरात में बेस्ड है। तो हमारा सारा फाइबर से लेके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड सारा डिस्पैच पूरा इन हाउस हमारा फैसिलिटी है इसके ऊपर। इसके बारे में आपने मतलब कैसे सोचा कि ये इस चीज़ को लोगों तक पहुंचाएंगे? अभी ये कब से स्टार्ट किया, और कहाँ कहाँ हम लोग मतलब इसको पहुंचा चुके हैं? इंडिया में तो ये कॉन्सेप्ट 10 साल से चल रहा है। सो बैक टू लाइक 10 ईयर्स पहले जब मेरे साथ ये प्रॉब्लम था कि बहुत रैशेस की प्रॉब्लम थी। अभी भी आप जनरली किसी भी 10 लड़कियों को पूछोगे, उसमें से 9 आपको बताएगी कि मुझे रैशेस की प्रॉब्लम है, और ये कम्प्लीटली बहुत प्रॉब्लम। लाइक आप सैनिटरी पैड लेने जाओगे, उसके साथ आपको एक ज़ोलेफ का ट्यूब लेना पड़ता है, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम होती है। ऑन द 5th डे हम ठीक से चल नहीं पाते हैं, दैट्स रियली बिग इशू। तो मैं उससे बहुत उलझ रही थी। तब मैंने एक ऐड देखा था कि इस तरह से इंडिया में कपड़े के पैड आने शुरू हो गए हैं। सो माई मॉम सेड कि हमारे ज़माने में कपड़े यूज़ करते थे, कभी इशू आया नहीं, एक बार आप ट्राई करके देखो। तो जब मैंने यूज़ किया, तो क्योंकि वो स्टेन फ्री नहीं था, तो मुझे जब मैं ससुराल गई थी तो मैंने सुखाया था। मैंने जब उसको ड्राई किया ओपनली, क्योंकि उसका एक ही कंडीशन है कि ओपनली सन में ड्राई करना है, सो उसको मेरे एक फैमिली मेम्बर के थ्रू उसको फेंक दिया गया कि ऐसी चीज़ें बाहर सूखनी नहीं चाहिए। तो मुझे बहुत पिंच हो गया। मैंने कहा कि ठीक है, ये बात तो गलत है। अगर ये चीज़ इतना अच्छा है कि मुझे पहली बार रैशेस नहीं हुए हैं, तो लेट मी वर्क ऑन समथिंग। तो इसलिए मैंने फिर इसकी डिज़ाइनिंग पे और इसको ब्यूटीफाई करने के ऊपर काम किया कि प्रोडक्ट को इतने अपने आप में ब्यूटीफाई कर दो कि वो जब सूखेगा तो किसी को पता ही नहीं पड़ेगा क्या सूख रहा है, और स्टेन फ्री बना दो ताकि स्टेन ही ना लगे। तो पूरा ये डेवलप करने का कॉन्सेप्ट यही था कि हमें ये प्रोडक्ट ब्यूटीफाई करना था। ऐसा ब्यूटीफाई कर दो किसी को। सो बेसिकली हम लोग ऐसे बोलते हैं कि वी आर मोटिवेटिंग पीपल सो दैट दे कैन ड्राई दी पैड्स ओपनली अंडर सन। तो इस तरह से पूरा ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था। इसको बनाने में कितने समय लगे आपको? मतलब कि स्टार्टिंग सोचा आपने, फिर या इस प्रोडक्ट को मार्केट में लाया, कितना समय लगा? 3 साल लग गया था, क्योंकि इसके ऊपर कोई फैब्रिक अवेलेबल ही नहीं थे। मतलब ऐसा कोई फैब्रिक नहीं था जो स्पेशली इस इंडस्ट्री के लिए बनाया जाए। सो मेरे को फाउंडर है भरत भाई, तो मैंने उनसे बात करी। ही इज़ माई चाइल्डहुड फ्रेंड और ही वॉज इनटू टेक्सटाइल्स। तो मैंने बात करा कि इसके ऊपर थोड़े फैब्रिक हमें डेवलप करने पड़ेंगे। तो इनको काफ़ी फाइबर वगैरह का नॉलेज था, तो स्लोली हमने इसके ऊपर फैब्रिक डेवलप किए, डिफरेंट ट्रायल किए। और ये ऐसा है ना कि 1 महीने में नहीं होता, 3-4 महीना कोई यूज़ करेगा, फीडबैक आएगा। तो इट टुक ऑलमोस्ट 3 years। एंड देन उसकी मशीनरी अलग से डेवलप करी, क्योंकि नॉर्मल मशीनरी में स्टिच नहीं हो सकता। तो सारी ऑटोमाइज मशीन हमने उसके ऊपर डेवलप करी है, जहाँ पे वो स्टिच होता है। तो लाइक एंड एवरीथिंग लाइक ऑटोमाइज्ड। और उसमें हार्डली लाइक 10 लोगों के ग्रुप के साथ हम 70-80 हज़ार जैसे पैड हम बना सकते हैं।
तो पूरा प्रोसेस को फैब्रिक डेवलपमेंट से लेके प्रोडक्शन में लेके आने तक का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने में ऑफ कोर्स 3 साल कम से कम लग गए थे। अभी अब इसके मार्केट में कहाँ कहाँ इसको लोग आप दे चुके हैं? मार्केट में लोग यूज़ करते होंगे इसको, कितना सेल है मार्केट में, कितने % लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और कहाँ कहाँ आपने इसको अभी डिस्ट्रीब्यूट किया? अगर मैं सिर्फ नंबर के लिए बात करूँ तो 2 लाख प्लस पीस हम लोग एक्सपोर्ट कर चुके हैं। तो हमारा मेजर मार्केट पहले एक्सपोर्ट का था। आफ्टर कोविड इंडिया में काफ़ी अच्छा उसका प्रमोशन हुआ है। तो इंडिया में अभी तक हम लोग विद इन 8 मंथ्स शायद हम लोगों ने 20,000 प्लस महिलाओं तक हम पहुँच चुके हैं। तो उसका अब इंटू 4 करेंगे तो ऑलमोस्ट शायद 80,000 पैड हम लोग बेच चुके हैं इंडिया में। इसको कैसे बेच रहे हैं आप? मतलब कि शॉप पे जा रहा है या नॉर्मली आप खुद जाके मतलब कि गांव में शहर में जाके? अच्छा, इसको लोग मतलब जो यूज़ कर रहे हैं, जो ले रहे हैं, गांव में या शहर में, किस तरह के मतलब कि महिलाएं इसको यूज़ कर रही है? 70% महिलाएं शहर वाली यूज़ कर रहे हैं और जहाँ तक NGO पहुँच पा रहे गाँव में तो वहाँ तक ये बहुत अच्छे से स्प्रेड हो रहा है। तो NGO जहाँ जहाँ पहुँच रहा है वहाँ गाँव में भी ये अवेयरनेस हो रहा है, तो वहाँ पे कपड़ा यूज़ हो रहा है। लेकिन अगर बाइंग कैपेसिटी की बात करें तो अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा अच्छे उसके प्रमोशंस हो रहे हैं एंड दे आर बाइंग इट। आप ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्राइस कितनी है? आम महिलाओं जो गरीब जो गांव की तरफ जो रहती है महिलाएं, उनको किस तरह ये मिलेगा, कितनी कीमत में मिलेगा? आपके द्वारा NGO के सहयोग से क्या उन्हें किस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट, क्या कहना मेरे कहने का मतलब कि किसी फ्री दिया जाएगा या कुछ इस तरह से करते हैं कि क्या सिर्फ नॉर्मली इसको हम सेल ही करते हैं? नहीं, इसके 3 फेज़ हैं। एक तो हमारा है B2B। सो B2B मीन्स हम लोग कम्प्लीटली दूसरे ब्रांड्स के लिए काम कर रहे हैं। तो वी आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ अदर ब्रांड्स, तो इसको बोलते हैं वाइट लेबलिंग। तो हमारे वहाँ से वाइट लेबल होकर दूसरे ब्रांड के लिए चला जाता है। सेकेंड मॉडल है जहाँ पे हम कोलैबोरेशंस कर रहे हैं विद गवर्नमेंट बॉडीज़, विद जो NGOs हैं उनके साथ, जो या ऐसे डॉक्टर टीम है जो इनके लिए काम कर रहे हैं। तो वो कहीं से फंड लेके आते हैं, वो हमसे परचेज करते हैं एंड देन विलेजेस वगैरह में फ्री डिस्ट्रीब्यूशंस करते हैं। एंड थर्ड है जहाँ पे हम डायरेक्टली B2C कर रहे हैं। तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारा इंस्टाग्राम ग्रुप है, जहाँ से फेसबुक ग्रुप है, जहाँ से हम डायरेक्टली कस्टमर के साथ पहुँच रहे हैं। सो नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो है, हम मेडिकल स्टोर्स में अभी बातें चल रही है हमारी, जहाँ पे मेडिकल स्टोर में भी ये बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और जहाँ तक हमने प्राइस की बात करी, इज़ इट अफोर्डेबल और नॉट, सो यहाँ पे हमने एक चार्ट बनाया हुआ था कि सिर्फ अगर हम 5 साल की बात करें तो 5 साल में ऑलमोस्ट डिस्पोजेबल का, अगर कम रेंज वाला डिस्पोजेबल भी हम यूज़ कर रहे हैं तो 6,000 to 8,000 रुपीज़ इन 5 ईयर्स खर्चा आता है। तो जहाँ पे हमने 6 से 8,000 जा रहा है, वहाँ पे से अपना 1,000 से 1,600 में पूरे 5 साल की साइकिल कंप्लीट हो रही है। आपका हाइजीन भी आप मेंटेन कर रहे हो, आप कैंसर से भी कहीं ना कहीं दूर रह रहे हो और आप अर्थ को भी सेव कर रहे हो। इट्स लाइक इट्स कंप्लीट पैकेज। तो आई थिंक दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल, अगर आप रूरल में भी हो या अर्बन में भी हो। यानी पैसे की बचत तो है। क्या लोग इसको लेना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो आप बताएंगे ना? तो पहले हमारा बहुत बड़े लेवल पर ट्रायल रन चला था। हमने डॉक्टर की टीम को कांटेक्ट किया था जो गायनिक है, क्योंकि उनके पास डायरेक्ट ऐसे कस्टमर है जो उनके साथ अभी पीड़ित हैं, जिनको रैशेस की प्रॉब्लम है या उनको है कि वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं या जो भी दिक्कतें आ रही हैं उनको डिस्पोजल पैड यूज़ करने से। तो हमने गायनिक को कांटेक्ट किया, से हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली से सबको मैं देना शुरू किया। तो वहाँ से बहुत अच्छा हम लोग को हाइप मिला, क्योंकि जैसे हम लोगों ने 2-3 महीने यूज़ किया, उनके जो करंट प्रॉब्लम थे वो भी सॉल्व हो गए थे। तो देन हमारे एक माउथ पब्लिसिटी का नेटवर्किंग बहुत फास्ट ग्रो हो गया। एक ने 4 को लेके आए, 4 8 को लेके आए। सो अभी भी हम सोशल मीडिया में इतने एक्टिव नहीं है, लेकिन हमारा ये बहुत फैक्ट है कि लोगों का हमें सपोर्ट बहुत है। तो जिन्होंने यूज़ किया उन्होंने और 4 को लिया और 6 को लिया, तो ऐसे वैसे हमारे खुद की कम्युनिटी बनती गई। तो हमारे पास अभी बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप है जो पूरी कम्युनिटी बनी हुई है। दिस इज रियली फैक्ट। इंडिया की बात करें, इंडिया का प्रोडक्ट, इंडिया में अभी कितने महीनों या साल में कितना बेच चुके हैं आप इसको आम लोगों तक? बोल चुके हैं हम। सो करीबन इंडिया में अगर बात करें तो 20,000 महिलाओं तक हम लोग पहुंच चुके हैं डायरेक्टली। जो हमारा NGO वगैरह से साथ हो रहा है टाइप, वो एक अलग चैनल हो गया, लेकिन डायरेक्टली बात करूँ तो कम से कम 20,000 महिला को हम लोग अभी तक 8 महीने में दे चुके हैं। आगे क्या है आपका स्कोप, इसको किस तरह से और भी, क्योंकि ये मुझे जहाँ तक समझ में आया कि ये मतलब कि जो गांव की तरफ जो महिलाएं रहती हैं अभी भी मेरे हिसाब से वो कपड़ा यूज़ करती है, अभी भी वो इतने साक्षर नहीं हो चुकी है, ना ही उनके जो घर वाले जो भी हैं जो सैनिटरी पैड खरीद के दें, उनकी सोच अभी भी वो सही है कि उसको क्यों खरीदें इस चीज़ के लिए। तो इसके उस पर आप क्या करना चाहेंगे? उसमें अगर मैं डायरेक्टली बात करूँ तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। सूरत के आसपास के ज़्यादातर जितने भी गांव हैं उनके पंचायत से हमारी डायरेक्टली बात हो रही है, और जो डॉक्टर ग्रुप है उनसे हमारी डायरेक्ट कन्वर्सेशन हो रहा है, क्योंकि
उनके साथ हम अवेयरनेस सेशन लेते हैं और हम लोग जो गांव की महिला हैं उनको हम लोग एजुकेट करते हैं। और सेकंड चीज़ है, हम लोग कभी भी इसको फ्री डिस्ट्रीब्यूट करते नहीं है, क्योंकि फ्री की कभी वैल्यू होती नहीं है। तो वी नेवर नो कि उन्होंने यूज़ किया कि नहीं किया, कि जस्ट जस्ट टैबू है और तो उन्होंने फेंक दिया। तो हम लोग उनको मिनिमम चार्ज लेके उनको देते हैं ताकि उनको यूज़ करें, उनसे फीडबैक आते हैं, फिर उनको कंप्लीट किट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये एक हमारा हो गया गाँव के लिए हम जो जिस तरह से चैनल चला रहे हैं। सेकेंड आपका क्वेश्चन क्या था? शहर में? हाँ, तो शहर में तो जो भी चल रहा है पूरा माउथ पब्लिसिटी के हिसाब से ही चल रहा है। सो मैंने जो बताया कि चैनल वाइज ही पूरा चल रहा है, एक ने यूज़ किया, उसने कईयों को बताया, उन्होंने कईयों को बताया। तो अभी धीरे धीरे हमारा जो नेक्स्ट प्लान है वो है कि हम सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे और मार्केटिंग हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। सो हम लोग कम्प्लीट अभी B2C में डाइवर्ट हो रहे हैं। सो आई थिंक नेक्स्ट 2-3 मंथ्स के बाद मतलब 2023 हमारा कम्प्लीटली डायरेक्ट टू कस्टमर रहेगा। और मेडिकल स्टोर में बहुत अच्छे से हमारी बातें चल रही हैं। तो आई थिंक दिस फाइनेंशियल ईयर के बाद हमारा मेडिकल स्टोर्स में भी अवेलेबल हो जाएगा। और हमने इसके लिए जो भी पैरामीटर्स थे, ISI अप्रूव करना, ऑर्कोटेक्स अप्रूव करना, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने क्लियर करवा दी हैं। हम आपसे सब कुछ बात कर चुके हैं कि किस तरह से क्या है हुआ। अनुराधा जी, आप मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में बताइए कि शुरुआती से लेके लगभग 5-6 दिन का आप लोग का जो पीरियड का समय होता है, किस तरह से कौन सा पैड यूज करना है, क्योंकि सिर्फ एक ही पैड तो आपने बनाया नहीं, अलग अलग छोटा बड़ा साइज बनाया है, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? ओके, सो मैं आपको थोड़ा डिटेल बता देती हूँ। हमारे कुछ इंडिकेटर्स रहते हैं, जैसे दिस इज H, तो H इज़ फॉर हैवी फ्लो पैड्स, M इज़ फॉर मीडियम फ्लो एंड L इज़ फॉर लाइट फ्लो। तो जब आपके हैवी फ्लोज हैं या नाइट में आप जब का हैवी फ्लो रहता है तो आप हैवी फ्लो का पैड ले सकते हैं। जब आपके मीडियम फ्लो शुरू हो जाते हैं देन यू कैन गो फॉर M इंडिकेटर पैड्स, मतलब जहाँ पे M लिखा है। दिस फॉर L, जहाँ पे लाइट फ्लो है, जहाँ जब आपको पता नहीं कि आप पीरियड में आज आने वाले हो कि नहीं, या आपके पीरियड के बहुत लास्ट दिन चल रहे हैं, जब आपके फ्यू ड्रॉप्स आपके होते हैं, या तो फिर जैसे आपको वाइट डिस्चार्ज शुरू हो गया है तो इसको वाइट डिस्चार्ज पैड भी हम बोलते हैं। और ये पैड जो है स्पेशली दिस पैंटी लाइनर, जिसको इनकॉन्टिनेंस के दौरान भी पहना जाता है। जैसे हम बीमार होते हैं तो हम फ्यू ड्रॉप्स यूरिन के पास कर देते हैं, लाइक वाइल स्नीजिंग और वाइल खांसने के टाइम पे या स्नीज करने के टाइम पे, तो उस टाइम पे भी ये प्रोटेक्ट करता है। दिस लाइक मल्टी फंक्शन पैंटी लाइनर पैड। और इसकी बात करें तो इस अगेन सेम थिंग, बस ये प्रिंटेड है और वो प्लेन में है। ये प्रिंटेड है, यस। तो इसके बाद हमारा एक और प्रोडक्ट है जिसको हम पीरियड पैंटी कहते हैं। तो ये कम्प्लीटली पैंटी है जहाँ पे सारे एब्जॉर्बेंट लेयर को अटैच किया गया है। सो अनलाइक पैड जहाँ पे हमें अलग से फासन करना पड़ता है, ये डायरेक्ट पीरियड पैंटी है जहाँ पे सारे पैडिंग दिए ही गए हैं। तो अगर आप डायरेक्टली पे अगर इसको पहनेंगे तो ये ऐसे ही काम करेगा, मतलब आप उसको भी 10 से 12 घंटा आराम से उसको पहन सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड पीरियड पैंटी। इसको दिखाऊँ क्या मैं? नॉर्मली मैं बात करूँ, जैसे अभी ठंड का मौसम है, वॉश करेंगे नहीं सूखा तो फिर कैसे करेंगे? नहीं, वो लोगों का कहना होगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, लाइक वॉश एंड केयर कैसे करना है। तो इसको 2 से 3 घंटा लगता है। अगर आप उसको हाथ से भी धो रहे हैं तो उसको अच्छे से उसको निचोड़ लो। अगर आप घर पे वॉशिंग मशीन यूज़ कर पा रहे हैं तो वहाँ पे एक ड्रायर का ऑप्शन होता है। अगर उसमें आपने वहाँ पे ड्राई भी कर लिया और उसको एयर जहाँ पे पास हो रही है, विंडो साइड है या जहाँ पे आपका पंखा चल रहा है या इवन जहाँ पे कूलर्स हैं या हीटर्स हैं, अगर उस साइड भी आपने ओपन रखा है विदाउट, आपको उसको कहीं पे ढकना नहीं है, ओपनली उसको सुखाइए। जहाँ पे एयर परमिटेबल एरिया है वहाँ पे आप उसको सुखाओ तो वो 2 से 3 घंटे में आराम से सूख जाता है। चाहे वो विंटर हो चाहे वो बारिश का मौसम हो, कोई प्रॉब्लम आपको दिक्कत नहीं देगी। हर मौसम में ये सूख सकता है, लेकिन 2 से 3 घंटे चाहिए जहाँ पर हवा आने जाने का रास्ता हो, वो सूख जाएगा। कोई इसमें मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, बस आपको 2 चीज़ ध्यान रखनी है कि एयर वाला एरिया होना चाहिए, चाहे पंखे के नीचे हो, चाहे हीटर के पास हो, चाहे विंडो के पास हो। अगर फैसिलिटी है तो कहीं रूफ के अंडर में है, बट ये है उसको ढकना नहीं है, डायरेक्टली उसको सुखाना है, उसके ऊपर आपको कुछ भी ढकना नहीं है। तो 2 से 3 घंटे में आराम से वो सूख जाएगा। हाइजेनिक की बात करें फिर से, हम लोगों के दिमाग में होगा कि कपड़ा है, मैंने यूज़ किया, वो गंदा हो गया, कितना भी वॉश करेंगे वो गंदा ही रहेगा, तो इस पर क्या कहेंगे? मैं लास्ट सवाल ये हमारा ये है। मैंने इसलिए बोला ना, हमारे कोर लेयर सारे वाइट रखे गए विद पर्पस। आपको कभी भी स्मॉलेस्ट डाउट हो रहा है, आप उसको कट करके एक बार देख लीजिए कुछ भी इसमें दाग रहा है कि नहीं रहा है। अगर पूरे वाइट लेयर है, 4 से 5 लेयर सारे वाइट है अंदर, तो कुछ भी डाउट है काट लेके देख लीजिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है आप हमसे पूरा रिफंड वापस मांग सकते हैं, उतनी हम गारंटी आपको दे रहे हैं। और हाँ, जहाँ तक हाइजीन का प्रॉब्लम, मैं इतना ही कहूँगी
कपड़ा कभी भी अनहाइजेनिक नहीं था, वो जिस तरह से उसकी प्रैक्टिस में था, उसका वॉश एंड केयर था, दैट वाज अनहाइजेनिक। तो कपड़ा हमेशा से हाइजेनिक रहा है, इसलिए शायद हम लोग कपड़े पहनते भी हैं, अपने सारे अंडरगारमेंट्स भी कपड़े के रहते हैं। तो जितनी केयर हम उसके लिए करते हैं, बस उतनी केयर हमें इसके लिए करना है। और अभी तक आपको इसमें शिकायत कहीं से मिला नहीं? पीपल आर वेरी अप्रिशिएटिंग। मैंने कहा कि मेरा मेन ही है माउथ पब्लिसिटी के ऊपर हमारा चल रहा है, तो आई थिंक अभी तक तो काफ़ी अच्छा है। एंड हम लोग नेगेटिव फीडबैक के लिए वी आर ओपन सो दैट वी कैन इम्प्रूव। तो किसी को लॉन्ग चाहिए, किसी को शॉर्ट चाहिए, तो सारे इंप्रूवमेंट्स हमारे आते रहते हैं। बट रिगार्डिंग यूज ऑफ फैब्रिक पैड अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं है। पीपल आर अप्रिशिएटिंग आवर प्रोडक्ट एंड दे आर लविंग आवर डिजाइंस एंड पैटर्न्स। आपकी कंपनी का नाम अनुभा और आपका नाम अनुराधा। तो इसके बारे में कुछ बताएं। हम लोग 2 पार्टनर्स हैं, अनुराधा एंड भरत। तो हमारे इनिशियल्स हैं अनु एंड भा, अनुभा। एंड हमें उसका संस्कृत का मीनिंग बहुत अच्छा लगा था। सो अनुभा मीन्स टू ग्लोरीफाई समथिंग, टू पुट लाइट ऑन समथिंग। तो हमारे मिशन से कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छे से मिक्स हो रहा था, तो वी चूज़ अनुभा। को रियली धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एज अ मेल पर्सन आप इतना ओपनली इसके लिए बात कर रहे हैं। आई थिंक 2023 में जब हम लोग प्रवेश कर ही चुके हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि एज अ मेल मेंबर आप इस चीज़ के लिए आगे आए, तभी हम लोग को महिला को एक सपोर्ट भी मिलेगा।